जी दुनिया में सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, ऐसा हमें बताया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से दुनिया में आतंकवाद, बलात्कार जैसे घिनौने कर्म भी भगवान कराते होंगे। आपके घर में ये जो प्रश्न करता है, इनके घर में जितने भी बिजली के यंत्र हैं वो बिजली के बिना चल नहीं सकते, बिजली के बिना चल नहीं सकते। जैसे हम लोग भगवान के बिना पाप पुण्य नहीं कर सकते, जैसे कि बलात्कार और ये क्या आतंकवाद। कहते जब सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो क्या ये बलात्कार और ये आतंकवाद, क्या इसमें भगवान की इच्छा है? यदि भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर करने वाला पाप नरक क्यों जाता है? फिर तो भगवान भोगे ना नरक। बात बिल्कुल ठीक, आपका प्रश्न बहुत अच्छा। शंका होती है स्वाभाविक, क्योंकि हमने बहुत बार सुना, हमने भी सुना है भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, हमने पढ़ा भी है अपने शास्त्रों में, लेकिन समझा नहीं आपने अब तक। अब आप देखिए, आपके घर में जितने भी बिजली के यंत्र हैं, क्या वो बिजली के बिना चल सकते हैं? अच्छा बताइए, आपके घर में जो फ्रिज है उसमें जो ठंडा होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है, सब्जियां ठंडी हो जाती हैं, खराब नहीं होती, ये काम कौन करती है? बिजली। तो बिजली क्या करती है? पानी को ठंडा। ये सिद्धांत ठीक है ना? फिर आप प्रश्न करेंगे, यदि बिजली पानी को ठंडा करती है तो गीजर में गर्म क्यों करती है? यदि बिजली का स्वभाव ठंडा करने का है तो फिर ये गीजर में क्यों नहीं करती ठंडा? हम कहेंगे इसमें बिजली नहीं करती, ये गीजर करता है गर्म, ये फ्रिज करता है ठंडा। अगर ये बात सच है तो जब बिजली नहीं आती तब करो जरा गर्म ठंडा, ना गीजर कुछ कर पाएगा ना फ्रिज। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बिजली के बिना ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठंडा गर्म जो होगा करेगी तो बिजली ही, लेकिन उसका उत्तरदायित्व बिजली के ऊपर नहीं है। जैसा यंत्र लगा हुआ है वैसे ही बिजली उसको कार्यान्वित करती है। इसी प्रकार हमारे भीतर पाप पुण्य का जैसा यंत्र लगा है, भगवान की इच्छा ही उसको कार्यान्वित करती है, लेकिन पाप पुण्य के जिम्मेदार हम हैं। बर्फ बनाती है गीजर और फ्रिज और गर्म कर देता है गीजर। ये गर्म ठंडा करने का उत्तरदायित्व तो इन दोनों यंत्रों के ऊपर है, फ्रिज और गीजर के ऊपर, बिजली के ऊपर नहीं। बिजली तो इन यंत्रों को पावर देती है, बाकी यंत्र बिजली के अनुसार नहीं काम करेंगे। यदि बिजली के अनुसार फ्रिज में ठंडा हो रहा है तो गीजर में क्यों नहीं होता? इसका मतलब बिजली की नहीं चलेगी, चलेगी किसकी? यंत्र जैसा लगा रखा है। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर। भगवान की पावर के बिना, इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात सच है। उसकी शक्ति सर्वत्र काम कर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो है उत्तरदायित्व भगवान का नहीं है, भगवान की इच्छा से सब काम होता है, लेकिन भगवान हमको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अब वो कर्म करने के लिए हमने यंत्र कैसा लगा रखा है। अब देखिए, चाकू से हम सब्जी काटते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, लेकिन चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो जाए, अब जोर लगाना पड़ेगा। फिर कहेंगे इस चाकू से छिलती नहीं है। इसका मतलब चाकू तो वही है, लेकिन वो यंत्र में कुछ बदलाव आया। जो ही यंत्र में बदलाव आया, उसकी जो धार तेज थी वो उससे कुछ लकड़ी काट दी गई और धार वैसी हो गई, अब छीलना बंद कर दिया, काटना बंद कर दिया। चाकू वही है, लेकिन उसकी धार में अंतर आ गया। तो चाकू से छीलने वाला व्यक्ति नहीं बदला है, वो तो वही है जो आलू को छील रहा है। आलू को छीलने वाला व्यक्ति तो वही है। आदमी के बिना चाकू छील नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी बढ़िया छील रहा है, घटिया छील रहा है, ये उत्तरदायित्व चाकू का है, क्योंकि वो खराब। ऐसी कोई चीज़ काटनी हो ना तो दांते वाला चाकू ज़्यादा काम करेगा, प्लेन वाला चाकू नहीं कर पाएगा। आदमी वही है तो भगवान वही हैं।
शराबी से शराब पिलवा रहे हैं, चरणामृत पीने वाले को चरणामृत पिला रहे हैं, लेकिन एक को पाप एक को पुण्य, क्योंकि हाथ पीछे भगवान का है, लेकिन उनके यंत्र दोनों के अलग अलग हैं। अब यंत्र ठीक करना ये हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। यदि ये भगवान के हाथ में होता तो कर्मण्यवादी का रास्ते ये श्लोक गीता में ना होता। यदि भगवान के हाथ में सब होता ना, यदि बिजली के हाथ में होता सब कुछ, तब जैसा हम चाहेंगे, जैसा बिजली चाहेगी गीजर वैसी काम करेगा। लेकिन बिजली जैसा चाहती है वैसा गीजर काम नहीं कर रहा है। क्यों? पीछे से करंट पूरा आ रहा है, लेकिन उसका यंत्र या उसकी गैस लीक हो गई, खत्म हो गई। बिजली पूरा कर रही, जोर लगा रही है, लेकिन तब भी बर्फ नहीं बन पा रही क्योंकि उसकी गैस लीक होगी। तो ये कसूर बिजली का नहीं है, यंत्र में कमी आई है, बिजली में कमी नहीं। इसलिए यदि हम पाप कर रहे हैं तो हमसे पाप कराने वाले भगवान में कमी नहीं है, कमी हम में है। हमारी ज्ञान की गैस लीक हो गई है, ज्ञान बह गया है, इसलिए हम अज्ञानी हो गए। ये हमारे हाथ में, क्योंकि यदि ये भी कर्म हमारे हाथ में ना होते तो गीता में भगवान ने क्यों कहा कर्मण्यवादी का रास्ते। हम कर्म करने में फिर स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए पाप पुण्य का भागीदार हम स्वयं हैं, भगवान नहीं।